जादुई सोने का घड़ा। एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था और साथ ही उसकी बीवी और उसका एक बेटा रोहन रहा करता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था। उसका खुद का अपना खेत भी था जिसमें वह मेहनत मजदूरी करके अपना खाना खर्चा चलाया करता था। अब एक दिन किसान खेत पर खड़ा होता है और सोचता है, अरे बहुत दिन हो गए मुझे खेत पर लगातार काम करते करते, अब मुझे कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, फिर दोबारा काम कर लूँगा मैं। अब ऐसी खाली आराम करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामू की पत्नी उससे बोलती है, अब तुम्हें घर पर खाली रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। अब तुम्हें खेत पर जाकर कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। फिर अगले दिन रामू खेत पर काम करने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक पंडित जी मिलते हैं। अरे बच्चा, कहाँ जा रही हो? रामू उनसे बहुत ही गुस्से में बोलता है, अरे मैं कहीं भी जाऊं, आपसे मतलब खेत पर जा रहा हूं मैं अपने काम करने। अच्छा, तो तुम अपने खेत पर जा रहे हो? तुम जाकर आज अपना खेत खोदना, तुम्हें वहाँ धन की प्राप्ति होगी। रामू उसकी बातों को ऐसी झूठ मानकर वहाँ से अपने खेत पर चला जाता है। खेत पर जाकर जब काम करता है तो काव खोदते खोदते उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बेचारा ऐसे ही अपने घर आ जाता है। और फिर अगले दिन जब वह अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाता है और पहुंचकर वह जैसे ही खोदना चालू करता है तो अचानक से वह जहां खोद रहा होता है वहां से एक सोने का घड़ा निकल जाता है। यह देखकर किसान तो बिल्कुल दंग रह जाता है और वे उस बाबा की बात याद करता है। और फिर वो दोनों वो घड़ा लेकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। और फिर किसान उस बाबा की अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। अरे जब मैं कल खेत पर जा रहा था ना, तो मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे जो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें अपने खेत में धन की प्राप्ति होगी। अब मैं समझ गया, वे सही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि इसमें से आधा धन तुम गरीबों में बांट देना, इससे तुम्हारा धन सही रहेगा, और अगर तुमने थोड़ा भी घमंड किया तो तुमसे ये धन छीन लिया जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम तुम ये करते हैं कि इसमें से आधा धन हम तुम गांव में बांट देते हैं। अरे नहीं नहीं, हम तुम आधा धन बांट देंगे तो वो तो अपना खराब ही जाएगा, हम तुम ऐसा नहीं करते हैं। फिर उसकी बीवी एक हिस्सा गांव में बांट देती है और एक हिस्सा अपने पास रखती है। अब ये सुनकर तो गांव में जितने भी सेठ आदमी थे वे सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसके पास इतना धन एकदम से आया कैसे, लगता है पता करना पड़ेगा। फिर वो सेठ किसान के घर आते हैं। अरे भाई रामू, क्या बात है, एकदम से इतना सारा धन कैसे आ गया तुम्हारे पास? कोई लॉटरी वोटरी लग गई या किसी का चुरा कर ले आए? अरे नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं अपने खेत पर गया था और मैं अपनी जमीन खोद रहा था, तभी मेरी जमीन में से ये सोने का मटका निकला जिसमें बहुत सारी अशर्फियाँ थीं। अब ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वे सब अपने अपने खेत खोदते हैं। अब ऐसे ही अपने अपने खेत खोदते खोदते उन्हें कई सारे दिन गुजर जाते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, अब हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उधर रामू को भी घमंड आ जाता है। अरे अब तो गांव में सबसे अमीर आदमी मैं ही हो गया हूँ, सबसे ज़्यादा धन मेरे पास ही है। अब तो सेठ लोग भी आकर मेरे यहाँ नजर झुका के बात करते हैं। फिर सेठ उस किसान के घर जाता है और उसके पास जितना भी सोना बचा था सब उससे छीन कर वापस ले आता है। और फिर किसान पहले की तरह गरीब हो जाता है। और फिर उसे उस बाबा की वह बात याद आती है कि कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए।